शुदम खल्का बगोश दर में खाना इश्क हर दम आयत कमी अज़नो। किसी दानिश्वर का कॉल है कि ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने लम्हे, बल्कि ये देखो कि हर लम्हे में कितनी जिंदगी है। काश कभी इश्क होने से पहले सोचने का मौका मिलता तो मैं ये भूल ना करता। बस एक लफ्ज भी अगर और निकाला ना तो रिश्तों का बॉस भूल जाऊंगा मैं। जब किसी का नाम किसी के साथ पहले से मंसूब कर दिया गया हो तो किसी और को चाहना जुर्म बन जाता है। खामोश! आवाज नीची करो अपनी। ये कैद भी कभी कभी आदत बन जाती है, जैसा कि तुम लोग रोज आजाद करती हो, रोज फिर से आ जाते हैं। अनामता तो बच्ची है, मगर तुम तो समझदार हो ना। जब उस पे ये राज अफशा हो गया था तो उसे दोबारा वहां भेजने की क्या जरूरत थी? अपने अंदर कितना बड़ा तूफान डुबाया मैंने, फिर भी कितनी पुरसुकून हूँ। जानता हूं कि तुम कितनी बहादुर हो। तो क्या हम हालात के रहमो करम पे ही बैठे रहेंगे या किसी मुआवजा होने का इंतजार करेंगे? मोहब्बत में वाकयात हुआ करते हैं। अपने बेटे के लिए हाथ मांगा है उन्होंने। तो फिर आपने क्या कहा? करना क्या था मैंने? दावत पे बुला लिया जुम्मे को। मुझे एक बात की समझ नहीं लगती कि शहरियार आपकी इतनी टेंशन क्यों लेता है। उसको फिक्र तो मेरी होनी चाहिए क्योंकि मैं उसकी मंगेतर हूँ। हर वक्त अपनी बेटी की फिक्र रहती है, कभी अपनी बेटी की फिक्र कर लिया कर। कभी सोचा है कि तेरी बेटी की खुशी किस चीज में है, कि वो क्या चाहती है? क्यों, क्या हुआ मेरी बेटी को? मैं अपने साथ तो होने वाली नाइंसाफियां और जातियों को तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं अपनी बहन की आंख में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर उसकी आंख में एक भी आंसू आया तो मैं उसकी आंख से पानियों का सैलाब दिखा दूंगा। ये क्या क्या कर गया है? क्या इसके बारे में उसने पहले तुमसे जिक्र किया है? हाँ, किया तो था, मगर चूंकि ये शहरयार के बारे में मनफी ख्याल रखता है तो मैंने सोचा ऐसे उस पर इल्जाम लगा रहा होगा। मैं हिकमत को अच्छी तरह से जानता हूं। वो अपने बारे में तो मनफी सोच सकता है, लेकिन अपनी बहन के बारे में नहीं। वो एक सरदार ज़्यादा है, हमें उसकी बात को रद्द नहीं करना चाहिए। मैं आज ही शहरयार से बात करूंगा इस बारे में। एक बात कहूँ छोटी बीबी? हाँ कहो। आप यूं दिल छोटा ना करें, जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलके रहेगा। और जो नसीब में ना हो तो क्या इंसान अपने मुकद्दर से बगावत कर ले? किस्मत का लिखा हुआ कोई पेंसिल की तहरीर थोड़ी है जिसे कोई भी मिटा सके। इसके आगे तो बड़े बड़े शहनशाहों ने घुटने टेक दिए। गुलफाम, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? अपनी मोहब्बत तो चांद चकोरी जैसी है, एक लाहासिल मोहब्बत। जैसे चकोर जानता है कि वो कभी भी चांद को छू नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी तरफ उड़ता रहता है। मगर ख्वाहिशें तो इंसान के बस में होती हैं ना छोटी बीबी, और ख्वाहिशों का दूसरा नाम ही तो ख्वाब है।
जागती आंखों से देखो तो ख्वाहिश, और आंखें बंद करके देखो तो ख्वाब। ख्वाबों पे बस थोड़ी ना चलता है। बुलाया तो है उसे। बैठ जाओ बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी चाचा जान, बोलिए। सब खैरियत है ना? उम्मीद तो है कि सब खैरियत हो। देखो बेटा, मैंने कभी तुमको खुद से अलग नहीं समझा। तुम्हारे माँ बाप के गुजरने के बाद कभी तुम्हें उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। कभी तुम पे अपना हक भी नहीं जतला। चाचा जान, आप हक जता सकते हैं, आपका पूरा हक है मुझ पर, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। इस बात का फ़ख्र है मुझे, और मैंने ये फ़ैसला किया है कि स्कूल और अस्पताल की ओपनिंग के बाद तुम्हारी और हिना की निकाह की रस्म अदा की जाए। तुम्हारे बाबा बचपन से ही हिना को तुम्हारे नाम से मंसूब करके गए थे। अब वक्त आ गया है कि उनकी कौल, उनकी ख्वाहिश को एक मुकद्दस रिश्ते में तब्दील किया जाए। मगर चाचा जान, मगर क्या? नेक काम में देर किस बात की? ये तो ठीक है, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब? ये शादी नहीं कर सकते? दरअसल चाचा जान, वो मैं क्या हुआ? जुबान क्यों लड़खड़ा गई तुम्हारी? देखा खां जी, इसका मतलब है कि हिकमत ठीक कहता था। तुमसे इनकार की वजह पूछ सकता हूं? वजह तो साफ दिखाई दे रहा है बाबा जान। तुम चुप करो हिकमत। मैं खामोशी तो रहा हूं हमेशा। मेरे हिस्से का प्यार हमेशा यही बटोरता रहा। फैसले मेरे होते थे, लेकिन मर्जी इसकी चलती थी, और आप हमेशा कहते थे कि ये बड़ा है मुझसे। लेकिन बाबा जान, आप मेरी खुशियों का हमेशा हकदार रहा ही है। मैं अपना हक और अपनी खुशी छिन जाने पे खामोश तो रह सकता हूं, लेकिन अपनी बहन के हक और खुशी को छीनने नहीं दे सकता। बोलो शहरयार, तुम्हारी खामोशी मेरे सब्र का पैमाना लबरेज कर रही है, और मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरे सामने तुम बैठे हो। ये क्या बोलेगा खां जी? इसके सर पर तो डॉक्टर के प्यार का भूत सवार है। सही कहा आपने चाची जान। मैं कब, कैसे और किस तरह उससे प्यार कर बैठा मुझे खुद नहीं पता चला। हाँ, भूल हो गई मुझसे। ये भूल नहीं है, ये गुस्ताखी है जिसकी कोई तलाफी नहीं। क्यों तलाफी नहीं चाचा जान? मोहब्बत करना कोई जुर्म है क्या? जुर्म है। जब किसी का नाम किसी के साथ पहले से मंसूब कर दिया गया हो तो किसी और को चाहना जुर्म बन जाता है। समझा दो इसे। तुम ये जानते हुए भी कि मेरी बेटी के मंगेतर हो, तुम किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? कैसी मंगनी चाची जान? मैं नहीं मानता इन फरसूदा रस्मों को। किस तरह आप दो नन्ही जानों को उस उम्र में एक दूसरे के साथ मंसूब कर देते जब वो अपना नाम तक ठीक तरह ले नहीं सकते? दो कदम साथ चलने की जसारत नहीं होती और जिंदगी भर साथ चलने के बंधन में बांध देते हैं आप। लेकिन एक बात याद रखें चच्ची जान, कि बचपन में पहनाई हुई अंगूठी बड़े होकर उंगली में पूरी नहीं आती। तो फिर मैं वो उंगली काट दूंगा। बस करो हिकमत। क्या बस करूं? ये हमारे सामने खड़े होकर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, वो भी इस मामूली डॉक्टर के लिए। बस एक लफ्ज भी अगर और निकाला ना तो रिश्तों का पास भूल जाऊंगा मैं। तो पहले कौन सा तुमने रिश्तों का पास रखा है? धज्जियां उड़ा के रख दी बाबा की इज्जत और गुरूर की, वो भी उस दो टके की डॉक्टर के पीछे जिसका ना कोई पहचान है, ना इज्जत है, ना कोई शजर है नसब। इनफ! जिसे तू 2 टके का कह रहा है ना, उसकी रगों में भी सरदारी खून है, और जिसका शजरा नसब पूछ रहा है ना, वो कोई और नहीं,
बल्कि सरदार सिकंदर हयात खान वल्द, बख्तियार हयात खान वल्द, गफ्फार हयात खान की बेटी है। जी चची जान, वो कोई और नहीं है, चचा जान का अपना खून है। अनामता चचा जान की बेटी है। उनकी पहली बीवी शाइस्ता बेग की बेटी है। और तुम्हारी बहन अब बस भी कर दो अनमता, तुम तो इतनी बहादुर थी, इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? क्या करूं मैं? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मैं कहीं पे गलत नहीं थी, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आजमाइशें भी तो अच्छे लोगों पर ही आती है ना। आजमाइश में और अजियत में फर्क होता है, और ये आजमाइश नहीं है, अजियत है। मैं टूट गई हूँ फिर। पहले तो कभी कभी गम था, ओ, अब तो हर पल तेरी याद सताती है, अब तो हर पल तेरी याद सताती है। ओ मैं तुझसे कैसे कहूँ बेवफा। अरे क्या हुआ है, इतना मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हैं? ओ यार क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। कैसा हादसा है यार? यार वो खत
जो मैंने रानी को लिखा था, हाँ उससे लिखवाया था मैंने इरफान से, वो मुझसे गुम हो गया है और अब कहीं भी नहीं मिल रहा। सोचो अगर वो लव लेटर किसी और के हाथ लग गया तो मेरा क्या बनेगा? लो जी, इतना मुश्किल से एक खत लिखवाया था, वो भी नहीं संभाल पाया। क्या बनेगा यार तेरा लाडले? लाडले तू मेरी बात मान तो तू गरम अंडे बेचना शुरू कर दे। ये प्यार मोहब्बत तेरे बस का खेल नहीं है यार। अब खुद सोचो, जो बंदा एक लव लेटर नहीं संभाल सकता वो मोहब्बत क्या खाक करेगा। यार आप लोग कैसे दोस्त हो? बजाय कि मुझे हौसला दो, मेरी हिम्मत बढ़ाओ, उल्टा मुझे परेशान कर रहे हो। तो क्या करें, बात ही कुछ ऐसी है। फर्ज करो वो लेटर रानी के भाई के हाथ में लग गया, तू तो इस गांव से गया लाडले? अरे गांव से नहीं, इस बार तो ये इस दुनिया से ही गया। यार डराओ तो नहीं। हम डरा नहीं रहे, बल्कि आने वाले खतरे से आगाह कर रहे हैं। देख लाडले, तू मेरी बात मान तो तू कुछ दिन के लिए ना इस प्यार मोहब्बत के खेल से रिटायरमेंट ले ले और उस खत को ढूंढ, वरना बहुत बुरा फंसेगा तू। यार ये सब तुम लोगों का कसूर है। हमने क्या किया है यार? ये खत देने का मशवरा किसका था? तुम लोगों का मशवरा था। अच्छी भली मेरी कहानी चल रही थी आहिस्ता आहिस्ता रानी के साथ, तुम लोगों ने गलत मशवरा दिया और मुझे फंसा दिया। ओ भाई, खत के बगैर तो मोहब्बत अधूरी रहती है। तुमको मालूम नहीं है, पुराने वक्तों में लोग कबूतर के जरिए अपने दिल का बात अपने महबूब तक पहुंचाया करता था। अरे कबूतर से याद आया, तुम अपने दिल की बात रानी को कबूतर के जरिए बता दो। मगर मैं ये कबूतर अब कहाँ से लाऊंगा? देख लाडले, हमारा काम होता है सिर्फ तुमको मशवरा देना, अब आगे का काम तो तुमको खुद करना पड़ता है ना यार। ठीक है, मैं जाके कबूतर ढूंढता हूँ। कबूतर कहाँ से मिलेगा? तुम लोगों से कल मिलूंगा। अब ये भाईजान एक हफ्ता तो कबूतर ढूंढने में ही लगा देगा। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, लेकिन मैं क्या करता। हालात और वाकयात ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया कि मेरे पास दूसरी शादी करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में खान जी, जो आपने मुझ पर किसी और औरत को तरजीह दी? शाइस्ता मेरी जिंदगी में तुमसे पहले आई, लेकिन फिर भी तुम्हारी खातिर मैंने उसके प्यार को कुर्बान किया। घाटे में तो वो रही, तुम्हें तो मैंने नाम दिया, पहचान दी। अगर वो आपकी जिंदगी में पहले आई थी तो उसी को शरीका याद बनाते, मुझे सारी उम्र अंधेरे में क्यों रखा? मैं तो हमेशा यही समझती रही कि खान जी सिर्फ मेरे हैं, और मुझे क्या पता था कि मेरी मोहब्बत का कोई और भी हिस्सेदार है, कोई और भी मेरी मोहब्बत को बांट रहा है। मुझे तो आपने खान जी उस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। आगे बढ़ती हूँ तो गहरी खाई है, पीछे मुड़ के देखती हूँ तो दीवार है। मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। अब भी आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है खान जी? बहुत कुछ है। बेटा, आज मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बाबा, मुझे भी आपको कुछ बताना है। जी बेटा, तुम्हें बात बताने की ज़रूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। मगर बाबा जान, बेटा मेरे पास वक्त बहुत कम है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बेटा, मैं समझता हूँ तुम इस दस्तार के हकदार हो, और ये दस्तार हकदार के सर पर ही होनी चाहिए। इसलिए बेटा तुम समझदार हो, तुमने कभी मेरी आबरू, इज्जत, आन बान, शान को झुकने नहीं दिया। चंगेज़ थोड़ा लापरवाह है, तुम उसका ख्याल रखना, तुम्हारा भाई है। बेशक ताया जान। आज से मैं ये दस्तार और ये कागजात तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, और इस गांव की हर जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ोगे। अल्लाह तुम्हारा निगहबान रहे। ये बेटा
अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे और खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो, जीते रहो। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम कभी भी इंसाफ के दामन को हाथ से नहीं छोड़ोगे। उसके बाद शाइस्ता और अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए और तुम्हें ही सब कुछ अपना मान लिया। क्या आज तक किसी एक लम्हे के लिए भी मैंने अपने प्यार में कोई कमी आने दी? अगर ये सब कुछ जानकर भी तुम ये समझती हो कि मैं कसूरवार हूं, तो जो सजा देना चाहो मैं हाजिर हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में। क्या वो डॉक्टर सिकंदर हयात की बेटी है? हाँ सरकार, मैं सच कह रहा हूं आपसे। वाह दावर वाह, क्या खुशखबरी सुनाई है तूने। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन सरकार, ये पहाड़ भी तो उसी का तामीर किया हुआ है ना। दावर, कल तक मुझे उस लड़की की पूरी रिपोर्ट चाहिए। उसका खानदान क्या है, उसकी मां कौन है, क्या अभी तक सिकंदर हयात के निकाह में है या तलाक हो चुकी है, सब कुछ। आप बेफिक्र हो जाए सरकार, मैंने आपके कहने से पहले ही जुनैद की ड्यूटी लगा दी थी। कल तक आपको सारी इत्तला मिल जाएगी, फिर बजा दें ढोल उसका। ढोल तो बजेगा जिरगे में। आज तक जिरगा मेरा इंतजार करता रहा है, आज मुझे जिरगे का इंतजार है। सारे इलाके के मौजूदीन को इत्तला कर दो कि सिकंदर हयात कल हमारे कटहरे में होगा। अदालत भी हमारी होगी, हुकूमत भी हमारी होगी और फैसला भी हमारा होगा। अनामिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब भी कुछ बाकी रह गया कहने को? अगर तुम सुनना चाहो तो तमाम उम्र का हासिल है तुम्हें सुनाने को। झूठ की बुनियाद पे रिश्ते नहीं बनते। कैसा झूठ? जब तुम जानते थे कि तुम मेरी बहन के मंगेतर हो, तो क्यों तुमने मेरा हाथ थामा? क्यों तुमने मुझे मोहब्बत की राह दिखाई? Why did you do it? कैसी मंगनी, कैसा मंगेतर? पहले दिन से मैंने इस रिश्ते को नहीं माना। तुम्हारे ना मानने से क्या ये रिश्ता खत्म हो जाता है? हम लोग हकीकत को झुटला सकते हैं, लेकिन उसे नजरें नहीं फेर सकते। अनामिता, मैं सब कुछ छोड़ आया।
अपने आप को उस रिश्ते के बंधन से आजाद कर दिया मैंने, जिसने जंजीर बनकर मुझे जकड़ रखा था। खुद तो तुम आजाद हो गए, लेकिन मेरे गिर्द उसने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। मैं तो चाह कर भी खुद को आजाद नहीं करवा सकती। रामथा, मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे हक में बेहतर है। प्लीज अनामिका। शहरियार, कुछ रिश्ते बनते हैं टूटने के लिए, कुछ लोग मिलते हैं बिछड़ने के लिए। जिंदगी के सफर में अक्सर कदमों के साथ साथ दिल भी थक जाता है। लोग तो रुक जाते हैं, लेकिन सफर जारी रहता है। कल सुबह इसी तरह सूरज तुलू होगा, इसी तरह हरियालीपुर की जिंदगी रमा दमा रहेगी, इसी तरह कैंप लगेगा, इसी तरह लोग आएंगे जाएंगे, और इसी तरह डॉक्टर अनामत उनकी मरहम पट्टी करेगी। सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। बस एक हम और तुम फिर से अजनबी हो जाएंगे। अनामिका, यार मुझे तो अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा है ये डॉक्टर अनामिका सरदार सिकंदर हयात की बेटी है। यकीन कर ले मेरे भाई, तो मेरे ताया जान को नहीं जानता। जवानी में बड़ा रंगीन मिजाज आदमी हुआ करता था। बस उन्हीं रंगों में से कोई एक रंग बिखर गया होगा उस वक्त, जो अब आके फैला है, और बहुत जल्द इसकी स्याही मेरे ताया जान के किरदार को दागदार कर देगी। फिर तो समझे इनकी सरदारी भी गई। सरदार तो मैं उन्हें पहले भी नहीं समझता, क्योंकि वो मेरे बाप का दुश्मन है। सो जो मेरे बाप का दुश्मन, वो मेरा दुश्मन। हिकमत की कोई खैर खबर? हिकमत की अब खबर ही आएगी, खैर नहीं। दोस्त होने के नाते हमें उसको नई बहन मिलने की मुबारकबाद देनी चाहिए। मुबारकबाद क्यों, हम उससे दावत लेंगे पूरी पूरी, मगर मुझे नहीं लगता कि हिकमत इस हकीकत का इतनी आसानी से सामना कर पाएगा। उसके बाप की सरदारी खतरे में है छोटू। वो ना सिर्फ इस हकीकत का सामना करेगा, बल्कि डटकर अपने बाप के साथ खड़ा भी होगा। फिर भी बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। अब तो सरदार सिकंदर हयात की सरदारी का खात्मा होकर ही रहेगा। खात्मा तो समझो हो गया, क्योंकि उसने अपनी आवाम को अंधेरे में रखा और धोखा दिया सबको। इसकी सजा तो मिलेगी उन्हें। बहुत जल्दी फैसला कर रहे हो, निभा पाओ क्या? सरदार ज्यादा हूं, एक बार फैसला कर लिया तो अपने कॉल से पीछे नहीं हटता। मैं भी डॉक्टर हूं, अगर गलती से भी इस दिल में मेरे अलावा कोई समाया ना, तो सीधा बाईपास कर दूंगी। तुम जिंदगी के बारे में क्या सोचती हो? जिंदगी एक खुशी है, और मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ, बहुत। तो क्या है ना कि आपकी पसंद नापसंद जानना चाहता हूं मैं। इतने दिनों से हम लोग साथ हैं,
अब तक तो आपको पता होना चाहिए मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद। हाँ, बट स्टिल आपकी पसंद नापसंद जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अनामिका, मैं सब कुछ छोड़ आया। अपने आप को उस रिश्ते के बंधन से आज़ाद कर दिया मैंने, जिसने जंजीर बनकर मुझे जकड़ रखा था। खुद तो तुम आज़ाद हो गए, लेकिन मेरे गिर्द उसने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। मैं तो चाह कर भी खुद को आज़ाद नहीं करवा सकती। रानी, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों बैठी हो? देख लाडले, मुझे तंग ना कर, मैं ना किसी गहरी सोच में हूँ। अरे रानी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे बारे में इतना मत सोचा करो। मैं तेरा ही हूँ, सर से लेके पैर तक। मेरे ना इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तेरे बारे में सोचूं। मैं तो हिना बीबी के बारे में सोच रही थी। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? यही जो शहरयार भाई ने उनका दिल तोड़ दिया। हाँ, जैसे तू मेरा दिल तोड़ देती है। लाडले, ये हर बात में ना तो खुद को मत घसीट लिया कर। मैं तो ये सोच रही थी कि अब शहरयार भाई क्या फैसला करेंगे। किस बारे में? यही, अब वो हिना बीबी को चुनेंगे या उस डॉक्टर रानी को। भाई, अगर मेरी बात मानो ना तो उन्हें डॉक्टर रानी को चुनना चाहिए। देखो, बेचारी को बाप का प्यार नहीं मिला, अब वो शहरयार के प्यार से भी महरूम रह जाएगी। ये तो बड़ी ज्यादती होगी ना। नहीं तो भला अगर उसको प्यार नहीं मिला बाप का, तो उसमें हिना बीबी का क्या कसूर है? वो भी तो शहरयार भाई को प्यार करती है ना। लेकिन शहरयार भाई तो डॉक्टर रानी को चाहते हैं ना। वो किसी ने क्या खूब कहा है, उससे शादी ना करो जिसे तुम चाहते हो, बल्कि उससे शादी करो जो तुमको चाहता है। तू भी ठीक ही कह रहा है ना? है ना? अच्छा, तो फिर मैं हाई समझूं? हाय ओ रब्बा। लाडले, तेरी बात तो जहाँ से शुरू होती है ना, वहीं भी आकर खत्म हो जाती है। तो क्यों ना हो, क्यों ना हो, प्यार जो करता हूँ तुझसे। तेरी तो मत मारी गई है। लगता है इसके लिए मुझे बाबा लोटे वाली सरकार से तावीज़ कराना पड़ेगा। संगदिल से संगदिल आशिक आपके कदमों में 5 दिनों के अंदर महबूब ज़ेर बाबा लोटे वाली सरकार। मैं आ रहा हूँ।
आप मोतबरीन ने हमेशा सरदार सिकंदर हयात की बात को तरजीह दी है और मेरी हर बात को रद्द किया। लेकिन आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसे आप न रद्द कर सकते हैं और ना ही नजरअंदाज। ये जो सरदार बना बैठा है आपके सामने, पूछे इससे कि इसने क्यों पूरे गांव वालों को धोखा दिया। इसी झूठ की वजह से इसको सरदारी मिली है, वरना ये झूठ अगर इसका सामने आ जाता तो ये कभी भी सरदार बनने का अहल ना होता। खैर, सरदारी तो अब भी छिन जाएगी इससे, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको सुन के आप सब लोग इसे अपना सरदार मानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वो बात सिर्फ बात नहीं है, वो झूठ है, गुनाह है, जुर्म है, बगावत है। और वो है सरदार सिकंदर हयात की दूसरी शादी, और वो भी हमारी बिरादरी से बाहर की, जो इसके सरदार बनने से पहले इसके निकाह में थी। और ये राज इसने हम सब से छुपाया, हम सबको धोखा दिया। तो बात अभी यहां खत्म नहीं हुई है। ये जो शहर से डॉक्टर आई हुई है, डॉक्टर अनामता हयात खान, ये भी कोई और नहीं है, बेटी है सरदार सिकंदर हयात की। पूछे इससे, जवाब मांगे अगर मैं गलत कह रहा हूं, पूछे। ये सच कह रहा है सिकंदर हयात? जी हाँ, चंगेज खान सच कह रहा है। मगर ध्यान रहे, मेरी बेटी के साथ कोई ज्यादती ना हो। मैं अपनी बेटी की खुशियों को कुर्बान नहीं होने दूंगी। मैं जानता हूं कि मुझे ये बात कहने का कोई हक नहीं, लेकिन मैंने छोटी बीबी की आंखों में बहुत दर्द देखा है। इस दस्तार की वजह से मैंने रिश्ते खो दिए। अच्छा है कि इंसान रिश्ते कमा ले। मैं तो खुद को ढूंढ लिया है, तू भी अपना सुराख लगा। ये तू क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? राधा का नंबर क्यों नहीं मिल रहा? हाशिम से भी कोई राब्ता नहीं हो रहा।